देखो यार, हम सब जहाँ पे रहते हैं ना, खास करके यूपी और बिहार में, वहाँ पे दो ही तरह के लोगों की इज्जत है। एक तो जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं उनकी, और दूसरा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी। और हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पोस्ट का तो पूछो नहीं। आईएएस, पीसीएस, बैंक पीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्लर्क, कंडक्टर, ड्राइवर, कुछ भी। शहर मोहल्ले का हर दूसरा लड़का लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सरकारी नौकरी वालों का तो फिर भी चलो ठीक है, मगर ये तैयारी करने वालों को कौन बात की इज्जत मिल रही है भाई? खैर, ये सब तो शुरुआती चोचले हैं। मोहल्ले का कोई भी नया लड़का लड़की जब तैयारी के लिए बाहर जाता है ना, तो ये मोहल्ले और गांव वाले उसको इतना चढ़ा देते हैं कि बाबू बस तुम जा रहे हो और उधर से जब लौटोगे ना तो खाली हाथ नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ लौटोगे। और ये तारीफबाजी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, बस शुरुआत के 1-2 साल तक। उसके बाद इज्जत कब बेइज्जती में बदल जाती है और तारीफें कब तानों में पता ही नहीं चलता। आगे चल के ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले और उनके बाप के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता बन जाता है जैसे सास और बहू का। दोनों साथ तो रहेंगे पर एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे। पर इनसे भी महान है ये पड़ोसी और रिश्तेदार, जो आपको टाइम टाइम पे ये फील कराते रहेंगे कि बेटा तुम्हारी उम्र में और भगवान की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और लड़कियों का तो पूछो नहीं, मतलब ये किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, वहाँ पे 3-4 अंकल और आंटियाँ बैठ करके यही डिस्कशन में लगे रहते हैं कि हाय लड़की की तो उम्र हो गई है शादी की, अब इसकी शादी करवा दो। हाँ, एक बार उम्र निकल गई ना तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी नज़र में एक लड़का है, कहिए तो बात चलाऊं। और बेचारे लड़कों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब इनको सरकारी नौकरी वाले एस्पिरेंट का तो स्टेटस मेंटेन करना ही करना है, लेकिन उसके साथ इनको गर्लफ्रेंड नामक बीमारी का खर्चा भी उठाना है। अब भाई कुछ लोग तो नाराज़ हो जाएंगे, मेला बाबू तो थोड़े अलग है। उन लोगों से तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, भैया गलती हो गई हमसे, हमको माफ़ कर दो। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊँ। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, लड़कों के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं मतलब इनके ऊपर एग्ज़ाम की सारी जिम्मेदारी, उस पर घर की सारी जिम्मेदारी, ऊपर से किसी और का खर्चा उठाने की भी जिम्मेदारी। तो ये सारी चीज़ें कितना प्रेशर उनके ऊपर डालती हैं। उसके ऊपर से 1-2 नंबर से सिलेक्शन से बाहर होना, प्रेशर में आके बंदा डिप्रेशन में ना जाए तो क्या करे। इन सब के बाद यूपीएससी पेट जैसा एग्ज़ाम कंडक्ट करा देती है, जिसके ना सिलेबस का पता है और ना सेंटर का ठिकाना। स्टूडेंट यूपीएससी सोच करके जाता है और वहाँ पे यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पाता है। जीएस कहाँ से आई है, स्वयं जीएस की फैकल्टी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और करंट अफेयर ऐसा कि क्वेश्चन देख करके स्टूडेंट को 440 वोल्ट का करंट लग जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी ये एस्पिरेंट्स को पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।